अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि घर में गोभी गोश्त किस तरीके से तैयार किया जाता है। और इस गोभी गोश्त को तैयार करने के लिए मैंने आधा किलो के करीब गोभी ली है और आधा किलो के करीब मेरे पास बकरे का गोश्त है। आधा किलो बकरे के गोश्त और आधा किलो गोभी के साथ हम गोभी गोश्त कैसे बनाएंगे, आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले आपने कुकिंग ऑयल का यूज करना है। कुकिंग ऑयल आपने आधा कप के करीब लिया है। उसके बाद आप इसके अंदर मटन का इस्तेमाल करोगे। आधा किलो के करीब हम इसके अंदर बकरे का गोश्त शामिल कर देंगे। बकरे का गोश्त शामिल करने के बाद एक बड़ा खाने का चम्मच हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। बड़ा खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। प्याज की मिकदार एक बड़े साइज का मैंने प्याज लिया था और उसको मैंने मोटा मोटा मैंने काट लिया, ज्यादा बारीक मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे ये इन सब चीजों को प्रेशर कुकर के अंदर ही पकाना है, इसलिए मैंने प्याज को ज्यादा बारीक नहीं किया। इसके अंदर मजीद हम मसाले वगैरह शामिल करेंगे। इसमें मजीद आप इसके अंदर हल्दी शामिल करोगे। हल्दी शामिल करने के बाद एक बड़ा चम्मच आप इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। लाल मिर्च पाउडर शामिल करने के बाद आप इसके अंदर नमक शामिल करोगे और इसके अंदर आप 1 से 1.5 गिलास आप पानी का शामिल कर दोगे ताकि गोश्त जले ना, क्योंकि हम इसको प्रेशर कुकर में कम से कम आधा घंटा हम इसको रखेंगे ताकि गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल जाए और इसको हमें मजीद पकाना ना पड़े। 30 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को मैं बंद कर दूंगी। प्रेशर कुकर को जब हम खोलेंगे तो हमारा गोश्त जो है अच्छे तरीके से गल चुका होगा। प्रेशर कुकर को कम से कम 30 से 35 मिनट के बाद आप इसको खोल लेंगे। उसके बाद आपने चेक करना है कि गोश्त आपका गल चुका है। गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। आंच को थोड़ा सा तेज कर देंगे, मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। कुकिंग ऑयल अलहदा हो जाना चाहिए और मसाले को बहुत अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। यहाँ पे स्टेज में आप इसके अंदर गोभी को शामिल कर देंगे और गोभी को शामिल करने के बाद हम इसको कुछ टाइम के लिए भून लेंगे। आधा किलो के करीब हमारे पास बकरे का गोश्त था और आधा किलो के करीब ही हम इसके अंदर गोभी का इस्तेमाल करेंगे। गोभी को ज़्यादा मोटे साइज पे मैंने कट नहीं किया, इसको मुनासिब साइज में ही मैंने रहने दिए। गोभी को कट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने मसाले के साथ गोभी को कुछ टाइम के लिए भून लेना है और इसके अंदर मजीद आपने अदरक आपने शामिल करनी होती है। अदरक को आपने लंबे साइजेस में, बहुत बारीक आपने लंबे साइजेस में आपने कट कर लेना है इस तरीके से। इसकी मिकदार 2 बड़े खाने के चम्मच के करीब थी। और उसके बाद मैं सब्ज़ मिर्च, मोटी कटी हुई सब्ज़ मिर्च इसके अंदर शामिल करूंगी। सब्ज़ मिर्चों की मिकदार दरमियाने साइज़ की मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी और 3 से 4 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, उनको मैंने मोटे साइज़ में मैंने कट कर लिया था। इसको अच्छे तरीके से हम इसके अंदर भून लेंगे। 5 से 6 मिनट जब आपने अच्छे तरीके से इसके अंदर इसको भून लिया, उसके बाद हम इसके अंदर 1 कप के करीब बस इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। कम से कम 5 से 6 मिनट आपने गोश्त के साथ इसको मजीद गोभी को भून लेना होता है। उसके बाद जब आपने अच्छे तरीके से भून लिए तो 1 कप के करीब आपने, एक दरमियाने साइज का आपने कप लेना और उस 1 कप के करीब आप इसके अंदर पानी शामिल कर दोगे और जब पानी इसका मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाएगा, अब यहाँ पे स्टेज में हम इसको कुछ टाइम के लिए दम के ऊपर रखेंगे ताकि गोभी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए और गोश्त का जो जितना भी मसाला है वो गोभी के साथ शामिल हो जाए और गोभी का टेस्ट अच्छा हो जाए। पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है और गोभी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ पे स्टेज में हम इसके अंदर कोई गरम मसाला वगैरह शामिल नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसके अंदर सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। गोभी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप इसको खा सकते हैं। अगर गोभी के अंदर ज़्यादा टमाटर शामिल कर लिए जाएं या फिर गरम मसाला शामिल करेंगे तो उसका एक अपना जो टेस्ट है गोभी का वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। मैं गोभी गोश्त को इस तरीके से तैयार करती हूँ। गोभी गोश्त तकरीबन हर घर में ही तैयार होता है। आप गोभी गोश्त को किस तरीके से तैयार करती हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।